हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारी क्लास नंबर 7 होगी, स्पेशली राजस्थान हिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था और आज हमने पीजेंट मूवमेंट का 4th नंबर क्लास है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे पीजेंट मूवमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, बिजोलिया बेगुन हो, अलवर भरतपुर वाले हो, बीकानेर हो। तो आज हम पीजेंट मूवमेंट कौन सा वाला कंप्लीट करेंगे? मारवाड़ पीजेंट मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियोस आएगी, मतलब जैसे आज अगर हिस्ट्री की वीडियो आ रही है तो कल हमारे आर्ट एंड कल्चर की वीडियो आएगी, परसों आ जाएगी वापस हिस्ट्री की, फिर वापस आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, तो ऐसा मेरा प्लान है कि सप्ते में 6 बार 6 दिन आते हैं तो 3-3 क्लास आएगी पर सब्जेक्ट्स की। और मेरे हिसाब से जो संडे आएगा, मतलब उस दिन मैं करंट अफेयर की क्लास दे दूंगा। ठीक है, ताकि क्या हम जल्दी जल्दी क्या कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इससे लिए आपका फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मैं कोर्स बनाता हूँ आपको पता है ऑलरेडी कि इंग्लिश मीडियम के स्पेसिफिक बनाता हूँ, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, एक और चीज़ है कि आपको लग सकता है कि सर आप बहुत डिटेल में करा दो, देखो मैं डिटेल में कराऊंगा, बिकॉज ये जो कोर्स है मैं आरएस पर्सपेक्टिव से बनाता हूँ। इन द सेंस ऐसा नहीं है कि फिर दूसरे एग्जाम वाले चले जाएं। देखो आरएस के हिसाब से मैं यहाँ पर सब बताता हूँ, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा कि फलाना जो भी एग्जाम्स है वहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, भले वो सेकंड ग्रेड हो टीचिंग एग्जाम, या एओआरओ, या वीडियो, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो भी एग्जाम्स है राजस्थान से रिलेटेड, जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है वो आपको मैं यहाँ पर बीच बीच में हिंट देता रहूँगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक तो आज का यही है, मारवाड़ पीछन मूवमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके ज़्यादा शेयर करो। और हाँ, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी, मैंने जो उसमें मतलब स्टूडियो के अंदर जो दिखता है उसमें ध्यान पड़ता है कि ओनली 23% हैव बीन सब्सक्राइब्ड, मतलब इतने ही लोगों ने सब्सक्राइब किया। अगर जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, ऊपर से मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, तो इसका लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो आपको क्या जो भी वीडियोस बनाऊंगा उस सबकी पहले से आपको प्री, मैं कह सकता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि वीडियो कब रिलीज़ होने वाली है। और उन सब की जो पीडीएफ है अच्छी क्वालिटी में, मैं कह सकता हूँ डॉक फॉर्मेट में अच्छी मैं क्वालिटी में वीडियो पीडीएफ दे लूँगा। तो आप उससे क्या कर सकते हो, आपने जाके नोट्स बना सकते हो या उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, तो फटाफट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ पीसन मूवमेंट के बारे में। तो देखो पीसन मूवमेंट तो मैंने आपको बेसिकली कितनी बात बताया है कि क्यों होता है, कैसे होता है, फ्यूडल्स लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स, जागीरदार, इनकी वजह से होता है, इनके अट्रॉसिटीज़, इनके जो मैं कह सकता हूँ टैक्सेस होते हैं जो गलत इनह्यूमन होते हैं, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, फोर्स लेबर जो बंधुआ मजदूरी बोलते हैं, तरह तरह के लाग बाग लगते हैं। उन सबसे क्या जो गरीब फार्मर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, फिर वहाँ के लोग इकट्ठा होकर गैदरिंग करते हैं, कोई सभा या कोई कमेटी बनाते हैं, फिर वो अपने राइट्स या अपने डिमांड्स रखते हैं कि हमारे खिलाफ ये हो रहा है। तो फिर वहाँ का जो राजा होता है वो उसको देखता नहीं पहले, तो बाद में देखता है जब चीज़ एस्केलेट हो जाती है। फिर बाद में कोई ना कोई ऐसा कांड हो जाता है या मैसेकर हो जाता है या कोई मर्डर, मास मर्डर या मास अटैक हो जाता है। फिर वापस राजा आता है, फिर वो चीज़ देखता है। तो ये चीज़ दोहराई गई है और हर जगह मैंने प्रीवियसली बताई थी, और यही चीज़ है हर जगह। यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ेंगे, सेम टू सेम चीज़। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो मेन नाम क्या क्या याद रखेंगे। जैसे मारवाड़ की जब बात करते हैं तो मारवाड़ के अंदर मेन मेन नाम के साथ देखो जयनारायण व्यास का नाम आता है। ठीक है, फिर चांदमल सुराणा का नाम आता है। ठीक है, तो मेन से कह सकता हूँ कि व्यास, सुराणा, मैं कह सकता हूँ शर्मा, ब्राह्मण का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है मारवाड़ के अंदर। आप जैसे पढ़ोगे ना, अगर आप जोधपुर से बिलोंग करते हो तो आपको ध्यान पड़ जाएगा, जो जो मैं लोगों का नाम बताऊंगा आपको उन सब चीज़ों की, मतलब वहाँ जो जगह है ना अपनी राजस्थान जोधपुर के अंदर, वो जगह उनके नाम से। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैंने क्या क्या लिखा है, तो देखो सबसे पहला टॉपिक क्या लिखा हमने कि व्हेन जोधपुर स्टेट डिसाइडेड टू चेंज 100 तोला शेयर टू 80 तोला शेयर इन 1920 to 21, चांदमल सुराना एंड हिज कंपेनियन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड द डिसीजन वाज टेकन बैक। दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द पब्लिक। देखो पहले क्या चांद जो तोला शेयर शेयर करके, मतलब तोला शेयर करके एक तरह से कह सकता हूँ मैं कि कोई वैल्यू थी किसी चीज़ की। मैं मान लेता हूँ कुछ चीज़ समय सामान खरीदते हैं अपन, उसकी वैल्यू अगर कम कर दें तो उसके लिए क्या होगा कि फार्मर्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उसकी क्या वैल्यू कम कर दी गई थी। ठीक है, कितने 100 से 80 कर दी गई थी तोला शेयर की 1920-21 के अंदर। तो वो चीज़ से क्या हुआ था, लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ था। तो उसमें क्या है, कुछ लोगों ने साथ में एक साथ गैदर होकर प्रोटेस्ट किया, और उसके जो लीडर थे किसके अंडर में किया था, चांद सुराना के अंदर। ठीक है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एंड डिसाइडेड, जो डिसीजन था वो टेकन बैक हो गया था। तो ये पहली विक्ट्री तो डिसाइड हो गई थी जोधपुर के अंदर। जब भी कोई डिसीजन लिया था वो गलत हो गया था, लेकिन जो बाद वाली चीज़ें बताऊंगा ना वो बहुत मुश्किल से हुई थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी बहुत मज़ा आ जाएगा आपको देखना। ऑन अक्टूबर 29th 1923 द मारवाड़ स्टेट लिफ्टेड द बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द फीमेल कैटल and allowing thousands of cattle to be exported outside Marwar for sale, as the public opposed the state's order regarding export of the female animals.
तो देखो इससे पहले क्या होता था, 1923 से पहले हमारे यहाँ जो मारवाड़ था, मारवाड़ के अंदर क्या है, जो फीमेल मैं कह सकता हूँ मादा जो पशुएं थी, उनको मतलब मैं कह सकता हूँ कि मारवाड़ से बाहर ले जाने के लिए बैन था। अब देखो कॉमन सेंस, अगर यहाँ से फीमेल पशु जो बाहर जाएंगे तो वहाँ पर ब्रीडिंग होगी और वहाँ पर खूब सारे इन सब की पैदावार होगी, ब्रीड, तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ से पॉपुलेशन बढ़ेगी और वहाँ पर लोग दूसरी जगह फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये पहले क्या बैन था। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट ये है कि यहाँ से काफ़ी सारे मादा बाहर अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर कमी हो जाएगी और जो यहाँ की जो मैं कह सकता हूँ ओरिजिनलिटी वो बाहर भी चली जाएगी, तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट था। तो पहले क्या लगा हुआ था, उस पर बैन लगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, 1923 के अंदर अक्टूबर 29 के अंदर मारवाड़ स्टेट ने क्या किया, ये बैन को हटा दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हज़ारों की तादाद में जो कैटल्स है ना, मतलब मारवाड़ से बाहर जाने लग गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो फार्मर्स थे उनको मतलब दिक्कत होने लगी, क्योंकि यहाँ से जो पॉपुलेशन थी कैटल्स की वो बाहर जाने लगी। और हमको पता है कि हमारे शुरुआत से ही कह सकता हूँ कैटल्स के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या पब्लिक ने क्या किया, अपोज किया स्टेट्स ऑर्डर रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट ऑफ फीमेल एनिमल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक सभा थी, कमेटी थी, इसका नाम था मारवाड़ हितकनी सभा, जिसको बनाया किसने था, जिसको फॉर्म किसने किया था, फाउंडर कौन था, चांदवल सुराणा। 1921 के अंदर जो ऊपर वाली बात करी हमने, ठीक है, sent applications to the Maharaja to cancel the orders regarding export of female animals, but the state did not pay attention to them। अब सेम चीज़ हो गई। तो ये चीज़ होने के बाद में जो यहाँ पर जो मारवाड़ हितकनी सभा थी, मैंने बताया जब भी आप कभी किसानों के या जो भी आपको प्रोटेस्ट करना है तो आपको अपना जो मत, अपना जो डिमांड है तभी रख पाओगे जब कोई संस्था से जुड़े होगे या कोई गैदरिंग होगी। तो वहाँ पर संस्था किसने बनवाई थी, मारवाड़ हितकनी शर्मा, जिसके जो फाउंडर थे वो चांदवल सुराणा थे। तो उन्होंने थ्रू महाराजा को मैं कह सकता हूँ कि एक एप्लीकेशन भेजी गई थी, उसके बताया गया था कि सर आप ये जो ऑर्डर दिया आपने रिगार्ड द एक्सपोर्ट ऑफ फीमेल कैटल, इसको हम जो बैन है वापस लगा दो। लेकिन उसका स्टेट ने, मतलब वहाँ पर जो राजा थे या स्टेट थे, उन्होंने कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो चीज़ एस्केलेट होगी, सिंपल चीज़ है। नाउ अ कमिटी वाज फॉर्म अगेंस्ट द डिसीजन इन विच जयनारायण व्यास वाज द प्रेसिडेंट एंड मिठल दास पुष्कर ब्राह्मण जो कि जैसलमेर के थे, दुर्गादास शंकर श्रीवाले जो कि जोधपुर के थे, जगदम्बा प्रसाद सेवक जो कि सोजत के थे और हरिराम जोशी जो कि सोजत के थे, वो मेंबर बने, ठीक है। तो ये कमेटी किसने बनाएगी, मारवाड़ हितकनी सभा ने पहले देखो मतलब एप्लीकेशन दी थी तो वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इसके बाद में उन्होंने ही मिलकर कमेटी बनाई जिसके हेड कौन के हैं, जयनारायण व्यास। तो जयनारायण व्यास का नाम बहुत प्रचलित है और सबको पता है कि जयनारायण व्यास के बारे में क्या हिस्ट्री है, ठीक है। ऑन September 1st 1924 एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स एंड ग्रास वॉज बैंड। तो इतनी मैं कोशिशों के बाद में, तो जो पहले तो ध्यान नहीं दिया, बाद में जो कमेटी बनी और ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, तो इसके बाद क्या किया, ये बैन को वापस हटा दिया गया। तो बैन लगा कब था, 1923 के अंदर, और 1924 के अंदर बैन हटा दिया गया। इन May 1929 द मारवाड़ हितकनी सभा अ मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड रिगार्डिंग फोर्स्ड लेबर टैक्सेस एंड अदर रेवेन्यू रेट्स। अब देखो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्यों लिखा हुआ, देखो कि अगर आपको लग रहा है कि जैसे देखो हमारे खिलाफ जो चीज़ हो रही है नेगेटिव, जैसे इनमें बैन हटा जाता है तो फार्मर्स के लिए वो दिक्कत कर रहा था, तो फार्मर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, बात पहले मानी नहीं, बाद में मशक्कत के बाद में बात मान ली। तो फिर वहाँ के जो सभा के मेंबर्स या कमेटी या फार्मर्स जो भी लोग थे, तो उनको ये लगा कि हमारी जो बात है ना, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम उसके लिए मूवमेंट करेंगे, हम हमारी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी चीज़ वो एक्सेप्ट होगी। फिर उन्होंने ये चीज़ देखी कि हमारे साथ भी अट्रॉसिटीज़ कितने करते थे जागीरदार या लैंडलॉर्ड्स। तो उन्होंने सोचा कि ये चीज़ भी हम यहाँ पर अपना मतलब मैं कह सकता हूँ मुद्दा उठाएं, ताकि इसका भी हम सॉल्यूशन निकालें। काफ़ी सारे टैक्सेस देते थे हम, काफ़ी सारे फोर्स लेबर होता था। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि इन 1929 मारवाड़ हितकनी सभा अ मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स रिगार्डिंग फोर्स लेबर टैक्सेस एंड अदर लैंड रेवेन्यू रेट्स, इसके खिलाफ इन्होंने मैं कह सकता हूँ एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराना, बवरलाल सराफ, हेमचंद्र Chagani, etc. raised their voice for the problems of farmers and inspired them to fight for their rights। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको इंस्पायर किया ताकि अपने हक के लिए लड़े। ना मारवाड़ हितकनी सभा पब्लिश 2 बुकलेट्स, इन्होंने 2 बुकलेट्स निकाली, ठीक है। जिसको लिखा किसने था, जिसके नरेशन या ऑथर कौन थे, जयनारायण व्यास। तो पहला तो नाम था पोपाबाई की पोपाबाई की पोल, दूसरी थी मारवाड़ की अवस्था। तो इसके अंदर क्या एक्चुअल में सब चीज़ें इन्होंने हाईलाइट करी थी कि शॉर्टकम्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, मतलब जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खामियां थी, वो चीज़ उसमें बताई गई। फिर बाद में जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कि जागीरदारों वाली प्रॉब्लम्स थी या लैंड रेवेन्यू या टैक्सेस की जो प्रॉब्लम थी, वो चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन करी। दिस वॉज ऑल्सो एंगर्स अमंग द फार्मर्स रिगार्डिंग द बेगारी टैक्स। इसकी वजह से क्या, जो बेगारी जो टैक्स लगता था, बेगारी मैं कहता हूँ मजूरी टाइप में, एक मजूरी कराते हैं जिसका कि टैक्स लगता है, तो वो बहुत बेकार था उस टाइम, स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उसके खिलाफ इस वजह से उनको भी क्या ये एंगर जनरेट हुआ था, किसके खिलाफ, बेगारी टैक्स के खिलाफ। इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 18 जुलाई 1931 चीना का बारिया, एक जगह है चीना का बारिया,
जहाँ पर माली जो कास्ट के फार्मर्स थे उन्होंने डिक्लेयर किया दैट दे वुड नॉट पे बेगारी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम बेगारी यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि इन ऑन 24 से 25 नवंबर 1931 पहला सेशन हुआ किसका, मारवाड़ स्टेट लोक परिषद हेल्ड इन पुष्कर अंडर द चेयरमैनशिप एंड चांदकरण शारदा। किसके 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 चेयरमैनशिप के अंडर में, चांदकरण शारदा। तो देखो 1931 के अंदर पहला सेशन हुआ किसका, मारवाड़ स्टेट लोक परिषद। अब पहले बात करो मारवाड़ हितकर्नी सभा की, अब ये मारवाड़ स्टेट लोक परिषद या मारवाड़ राज्य लोक परिषद। देखो ये जो इंस्टीट्यूट्स है ना, ये सब मैं आगे अपने नेक्स्ट अपकमिंग जो क्लासेस होगी उसमें आपको पूरा मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक चेतावनी बोलते हैं, मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस बोलते हैं, इसके अंदर ये चीज़ आती है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपसे ये नॉर्मल चीज़ देखो कि जो मारवाड़ स्टेट लोक परिषद जो सभा थी उसके जो पहले सेशन कहाँ पर हुआ था, पुष्कर में हुआ था। उसका चेयरमैन कौन थे, चांदकरण शारदा। और वहाँ पर चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट किसको इन्वाइट किया गया था, कस्तूरबा गांधी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको अच्छी तरह से याद रखना, अगर क्वेश्चन आ सकता है जैसे छोटे जो एग्जाम्स हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आरएस के अलावा, तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कस्तूरबा गांधी वॉज चीफ गेस्ट एट विच पीजेंट मूवमेंट्स, मैं कह सकता हूँ कमिटी या सभा या मैं कह सकता हूँ एक मीटिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए मारवाड़ का स्टेट लोक परिषद की फर्स्ट सेशन हुआ था, उसमें कस्तूरबा गांधी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ठीक है, अब हमको पता है, हमने पहले प्रीवियसली पढ़ा था, सीकर के बारे में पढ़ा, अलवर के बारे में पढ़ा, जहाँ पर जाट जो मैं कह सकता हूँ जो मोमेंट चल रहे थे, तो उससे क्या है, जो शेखावटी के जाट मोमेंट थे, तो उनसे क्या हुआ, इंस्पायर हुआ है कहाँ के लोग, डीडवाना, कुचामन और सांबर के जो जाट लोग वो भी इंस्पायर हुए थे कि उनकी वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि डिमांड पूरी हो गई थी। तो उन्होंने सोचा हमारे साथ भी अट्रॉसिटीज़ हुई तो हम भी अपनी डिमांड रखें, हम भी अपने राइट्स के लिए लड़ें। ठीक है, तो जाट मूवमेंट ऑफ शेखावटी ऑफ जयपुर स्टेट ऑल्सो अफेक्टेड द जाट्स ऑफ डीडवाना एंड सांबर परागनास। ठीक है, तो मारवाड़ स्टेट एंड एरिया एडजॉइनिंग शेखावटी इंस्पायर्ड डेम मारवाड़ लोक परिषद वॉज स्टैब्लिश इन जोधपुर, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनसे इंस्पायर होकर मारवाड़ की लोक परिषद एस्टैब्लिश करी गई कब, जोधपुर में 17 मई 1938। ऊपर देखो ये स्टेट लोक परिषद है, ये नया है लोक परिषद, ठीक है, स्टेट नहीं है, ऊपर राज्य लोक परिषद था, ये मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद कब स्टैब्लिश हुई थी, तो 1938 के अंदर। ठीक है, किस चीज़ से इंस्पायर हो गए, कि भाई जाट मूवमेंट जो शेखावटी रीजन ऑफ जयपुर में हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, और कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी, मारवाड़ स्टेट के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इन 1938 द मारवाड़ लोक परिषद स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द फार्मर्स रिगार्डिंग टैक्सेस इन देयर जागीर एरियाज। तो इन्होंने क्या किया, पहला इनका काम यही होगा कि फार्मर्स को गैदर करो, उनकी जो प्रॉब्लम है वो चीज़ देखो, जो किससे स्पेसिफिक, जागीर लैंड्स के स्पेसिफिक। तो मेन प्रॉब्लम फार्मर्स की क्या वहाँ पर निकल के आई, दैट जागीर एरियाज वर अबाउट सेवरल अनफेयर टैक्सेस। उन्होंने क्या कुछ ऐसे टैक्स लगाए थे जो अनफेयर थे, मतलब मैं कह सकता हूँ जो वाजिब नहीं थे, जिसके अंदर लगभग 119 टाइप के टैक्स लगे थे, जो कि जोधपुर महाराजा के थ्रू वेव्ड किए हुए थे, मतलब उनके थ्रू बैक्ड किए हुए थे ऑन 14 मार्च 1936 इन बोथ जागीर एंड खालसा एरिया। ठीक है, बट स्टिल बीइंग कलेक्टेड बाय द जागीर्स। ठीक है, तो जो वो लगे हुए थे जितने भी टैक्सेस वो जागीर लैंड पे भी थे और खालसा लैंड पे भी थे, लेकिन कलेक्ट कौन करता था उसको, जागीरदार को। ठीक है, राजा तो अपना जैसे मैं कह सकता हूँ टैक्स अगर अनाउंस करके बोलता था कि ये टैक्स लेंगे, देखो उसको कलेक्ट कौन करता था, जागीरदार कलेक्ट करते थे। लेकिन राजा तो देखो मैं कह सकता हूँ इतना नहीं कर सकता, लेकिन जो जागीरदार थे तो कई जगह क्या करते जागीरदार, उसको इन अनफेयर टाइप में उसको वसूल करते थे, मतलब अगर कोई अगली कंडीशन नहीं है तो भी उसको जबरदस्ती उसके करते थे, ये गलत होता था। तो दिस फोर्स जोधपुर गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टू स्टॉप द एक्टिविटीज ऑफ मारवाड़ लोक परिषद। तो ये जो चीज़ें लोक परिषद मारवाड़ लोक परिषद कर रहा था ना, तो उनको लग गया था कि ये जो चीज़ है ना एस्केलेट हो जाएगी, फार्मर्स के बीच में बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ आक्रोश और क्रांति की भावना जनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जोधपुर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए। उस स्टेप में क्या बोला, मारवाड़ लोक परिषद को क्या कर दिया, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। ठीक है, दे डिक्लेयर इट वॉज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, कब, 1940 के अंदर। लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, और कुछ टाइम बाद में, मतलब 1-2 महीने, मतलब 24 जून को उसको वापस लीगल मैं कह सकता हूँ कि रिकॉग्निशन वापस मिल गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका मैं कह सकता हूँ जो संस्था का जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा तरीके से मतलब हाई लेवल चलने लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या नाम है कि बलदेवराव मिर्दा कॉल्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑफ फार्मर्स फ्रॉम डिफरेंट परगनास ऑन 28 जून 1941 इन द प्रेमिसेस ऑफ श्री सुमेर स्कूल जोधपुर। तो श्री सुमेर स्कूल जोधपुर है, वहाँ पर जो बलदेव राम मिर्दा ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई कि किसकी, फार्मर्स की, जिसमें काफ़ी सारे लोग आए थे, और वो जून में 1941 में हुई थी। ठीक है, इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन नेम मारवाड़ किसान सभा वॉज अनाउंस। तो उस टाइम पे मारवाड़ की किसान सभा को अनाउंस करा गया, जिसके अंदर मंगल सिंह कछवा को अनअनॉमिनेसली एक प्रेसिडेंट बना दिया गया और बाल कृष्ण कछवा को उसका मिनिस्टर बना दिया गया। तो देखो यहाँ पर हम कितनी सारी कमिटीज़ पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पर कमिटी पढ़ चुके हैं कि मारवाड़
हितकर्णी सभा किसकी थी? चांदमल सुराणा की। मारवाड़ लोक परिषद सभा किसकी थी? मारवाड़ राज्य लोक परिषद किसका था? तो हमने मारवाड़ राज्य लोक परिषद अभी जस्ट पढ़ा था, किसका था? चेयरमैन चांदकरण शारदा। फिर बाद में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर पढ़ा मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद यहाँ पर ही डेवलप हुआ था, यहाँ पर जोधपुर के अंदर शेखावटी रीजन मतलब वजह से इंस्पायर होके। फिर बाद में नया क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मारवाड़ किसान सभा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अनाउंस कहाँ पर करी गई थी? और इसके पहले मैं कह सकता हूँ कि प्रेसिडेंट कौन थे? मंगल सिंह कछवा। ठीक है। और कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? कॉन्फ्रेंस किसके थ्रू करी गई थी? तो बलदेव राम मेहता के अंदर। कहाँ पर? जोधपुर में, जो भी श्री सुमेर स्कूल के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ऑन 29 मार्च 42 मांगीलाल अ वर्कर ऑफ लोक परिषद चंडावल। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ देखो, ये जो लोक परिषद थी ये मैं पूरे मारवाड़ के अंदर फैली हुई थी। तो हर स्टेट्स या हर जगह जगह की अलग अलग परागनास थे, उन सब की अलग अलग क्या कर सकता हूँ सब ब्रांच थी इस लोक परिषद की। तो एक सब ब्रांच थी चंडावल की। चंडावल का नाम हमने 1857 के अंदर अच्छा तरह से पढ़ा था, जब हमने अउवा के जो फोर्ट के अंदर जो ये रिवॉल्ट हुआ था उसके आसपास चंडावल और हर जगह की बातें करी थी, अउवा चंडावल। ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट जो आज के अंदर आता है। तो ऑन 29 मार्च 1942 मांगीलाल अ वर्कर ऑफ लोक परिषद चंडावल इन्वाइटेड द वर्कर्स ऑफ मारवाड़ लोक परिषद टू चंडावल टू सेलिब्रेट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे। अब देखो यहाँ से स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट होती है कि देखो वहाँ के लोक परिषद ने मतलब जो थे वहाँ के चंडावल के, उन्होंने इन्वाइट किया था किसके? वर्कर्स ऑफ मारवाड़ लोक परिषद जो कि जोधपुर के अंदर डेवलप हुई थी, ताकि वो सेलिब्रेट करे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे। तो वो उन सबको इन्वाइट तो किया था, लेकिन वहाँ के जो जागीरदार थे, कहाँ के? चंडावल के, तो उनको ये चीज़ बहुत खारी लग रही, मतलब बहुत बेकार लग रही थी। तो जैसे ही यहाँ से वर्कर्स काफ़ी सारे सोजत से चंडावल आए थे मार्च 28 1941 के अंदर, तो 150 से 200 आदमी जागीरदारों के या लैंडलॉर्ड्स के फ्रॉम वेरी टेंस सिचुएशन, मतलब छुपे हुए थे वहाँ पर बैठे थे। और उन्होंने क्या किया? तबला गेट पे उन सबको घेर दिया और लाठियों से और भालों से मारने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ? काफ़ी टेंस सिचुएशन होगी एंड दिस वॉज कम्प्लीटली स्ट्राइक इन चंडावल टिल टुडे। मतलब कंप्लीटली स्ट्राइक, मतलब पूरी मैं कह सकता हूँ हड़ताल हो गई, स्टार्ट हो गई एक पहले दिन ही जब बुलाया था। लेकिन तब मीटिंग तो अरेंज हुई नहीं। अब क्या क्या मीटिंग अरेंज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ बात या हमारा मत रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे फिर से मीटिंग का अरेंजमेंट या अनाउंसमेंट करा गया, लेकिन अब जो लोकेशन थी चंडावल की जगह हम दूसरी जगह सेट करी, कहाँ पर? नीमाच के अंदर। तो ऑन सेकेंड डे 29 मार्च 1942 अ मीटिंग ऑफ लोक परिषद वर्कर्स फ्रॉम सोजत एंड जेतारन Paragnas was held at Nimach. About 200 workers from the hideouts and nearby hideout attacked the meeting. वहाँ पर भी 200 लोग छुपे हुए थे, 200-250 के आसपास। उन्होंने फिर से मतलब मैं कैसे तो अटैक कर दिया। उसकी वजह से क्या काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए। तो आप देखो, दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो मारवाड़ लोक परिषद जो भी इनको इनवाइट करता था, उनको वहाँ की जागीरदार मारते थे या अटैक हो जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूँ चीज़ एस्केलेट हो गई थी। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो मारवाड़ लोक परिषद थे डिमांडेड इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन ऑफ दीज इंसिडेंट। इन्होंने भाई जोधपुर के राजा को बोला कि ये हमको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और हमको एक्शन चाहिए इन दिस इंसिडेंट के खिलाफ। काफ़ी लोग घायल हुए थे, लेकिन जोधपुर गवर्नमेंट ने कुछ अटेंशन नहीं दिया इस रिक्वेस्ट पे। लेकिन तब इसकी वजह से क्या हुआ कि फिर और ज़्यादा आक्रोश हो गया। तो लोक परिषद इशूड एन अपील दैट अप्रैल 24 1942 शुड बी डिक्लेयर्ड एज जागीर एट्रोसिटी डे। ठीक है। तो जागीरों के अत्याचार के दिन के नाम से जाना जाता था। कौन मतलब उन्होंने मैं कैसे तो मनाया, किसने मनाया? मारवाड़ लोक परिषद ने अप्रैल 24 1942 को। ठीक है। और ये चीज़ एस्केलेट हो ही थी। तो फिर क्या किया कि यहाँ के जो मेन नेता थे, इसका नाम है जयनारायण व्यास, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? सत्याग्रह मूवमेंट 1942 में स्टार्ट कर दिया। और 1942 पता आपको पहले से चल रहा था गांधी जी का। उन्होंने फिर और भी क्या कह सकता हूँ कि 2 बुकलेट्स भी निकाली व्यास जी ने। कौन कौन सी निकाली? मूवमेंट फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन मारवाड़, फिर वाई द मूवमेंट एंड इशू पैम्पलेट, जिसमें लिखा हुआ था जोधपुर की स्थिति पर प्रकाश। तो उन्होंने पैम्पलेट दिया, फिर इसमें क्या डिटेल्स बताया एट्रोसिटीज़ की, जो ये मैं कह सकता हूँ अपने परागना में जो इनवाइट किया था, वहाँ पर जो अटैक्स हुए थे उन सब के बारे में डिटेल यहाँ पर लिखी। तो न्यूज़पेपर से क्या हुआ कि पूरे मारवाड़ के अंदर ये न्यूज़पेपर फैला या पूरे मारवाड़ बुकलेट्स गए थे, लोगों ने समझा, लोगों ने देखा कि किस टाइप से ये गलत चीज़ हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो राजा को पता चल जाएगा ये चीज़ एस्केलेट हो रही है। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ कि जो कांग्रेस थे, क्योंकि बुकलेट बनी, तो जो कांग्रेस थी इंडिया की सेंट्रल पार्टी, तो इसने भी अब क्या यहाँ पर अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया। कि इन 1942 द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू सेंट डॉक्टर द्वारकानाथ कचरू टू जोधपुर। इन्होंने अपना एक मैं कह सकता हूँ कि एक मेंबर या एक असिस्टेंट भेजा, ताकि जोधपुर की स्थिति के बारे में पता करे कि क्या क्या स्थिति हो रही है, क्या क्या लफड़ा हो रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर कि जागीरदार्स वाज कॉजिंग हैवी लॉसेस टू द फार्मर्स बाय नॉट लोडिंग द ग्रेन इन द बार्न ऑन द टाइम। मतलब ये डायलॉग क्या है
टैक्स तो बात अलग है, वो तो लेवल अलग है, लेकिन फार्मर्स के साथ इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूँ हैवी लॉस करता था। कैसे करते फार्मर्स, अगर जो चीज़ उपजाऊ करता, जो भी चीज़ उगाता था, और उसको क्या है मैं कह सकता हूँ कि टाइम के अंदर नॉट लोडिंग ग्रेन इन द बॉर्न इन द टाइम के अंदर उसको क्या है मैं कह सकता हूँ कि जो जगह जो होती थी ना, वेयर हाउस होते थे जहाँ पर खूब सारा पड़ा होता था, ग्रीनरी वहाँ डालते नहीं थे। उसकी वजह से क्या होता था, वो इतनी मेहनत से जो उसने उपज या खेती करी वो सब क्या पूरी पूरी बर्बाद हो जाती थी, और उससे वो पैसा भी नहीं कमा पाता था, फिर टैक्स भी नहीं दे पाता था, फिर बाद में उससे भी टैक्स मतलब फिर भी उससे टैक्स वसूल करते थे, तो ये बहुत गलत होता था। तो Mahatma Gandhi also demanded in his Harijan newspaper that Jodhpur government should make effective and satisfactory arrangement for regular grain procurement, immediately stop the forced collection of unconstitutional and illegal taxes and similar taxes. The government should immediately implement the Arms Registration Acts in case of Jagidar as well as the atrocities committed by the Jagidars and their men on the workers of Lok Parishad in Jagidar of Chandawal, Nimaj, Ladnu, Rodu should be investigated and culprits should be punished. तो देखो महात्मा गांधी ने अपना जो न्यूज़पेपर था हरिजन, उसके अंदर ये सब चीज़ें बताई कि जोधपुर गवर्नमेंट को सब सेटिस्फैक्टरी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, और ये जो भी फोर्स जो कलेक्शन कर रहे हैं किसका अनकॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इलीगली टैक्सेस का, ये सब रोकना पड़ेगा। और वहाँ पर जो एक मैं कह सकता हूँ आर्म्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो बड़े बड़े जो जागीरदार जो बड़े बड़े जो लोग होते थे उन सब क्या बंदूकें होती थी, वो कभी भी कोई फार्मर्स को मार देते थे। ठीक है, तो इस पर मैं कह सकता हूँ कि इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, ऊपर से जो अट्रॉसिटीज हो रही थी उसको रिड्यूस करने की बात करी थी, मतलब ख़त्म करने की बात करी थी। और जो वर्कर्स जो लोक परिषद के लिए जागीरदार थे, मतलब लोक परिषद जो जा रहे थे कहाँ पर, चंडावल, निमाज, लाडू, वहाँ पर जो जो लड़ाई और ट्रैक्स हुई थी तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो भी कल्प्रिट्स है, जो भी दोषी, उन सबको पनिश किया जाए। तो ये सब चीज़ें हरिजन न्यूज़पेपर में दी। अब ये चीज़ क्या हो गई थी, स्टेट पहले तो देखो स्टेट वाली लफड़ा चल रहा था, बट अब ये जो इशू हो गया था नेशनल चला गया था। ठीक है, तो व्हेन द जोधपुर गवर्नमेंट सॉ दैट प्रॉब्लम ऑफ जागीरदार बिकम नेशनल लेवल, इट टुक सम स्टेप्स टू काम इशू। क्योंकि अब नेशनल चला गया था तो नाम तो खराब हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, ही लुक्ड एट द रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल लाग बाग कमेटी। सबसे पहले इन्होंने एक रिपोर्ट मतलब कमेटी बनाई, इस कमेटी का नाम था सेंट्रल लाग बाग कमेटी। ठीक है, कब बनी, दिसंबर 1942, और उसमें अनाउंस किया कि उन्होंने 6 टाइप के जो टैक्सेस हैं वो पूरे मारवाड़ स्टेट में हटाए जाएंगे। पहला क्या बोला, कमेटी बनेगी सेंट्रल लाग बाग कमेटी। ठीक है, और 6 टाइप के टैक्स हटा दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा, आफ्टर दिस रिपोर्ट ऑफ स्पेशल लैंड रेंट एंड टैक्स कमेटी बनाएगी। तो दूसरी कमेटी क्या बनेगी, स्पेशल लैंड रेंट एंड टैक्स कमेटी, जिसके अंदर टैक्स के बारे में ऑन जनवरी 11th May 1943 it was ordered that instead of present high land rent and tax on Bansa Tikana, Riyadh Tikana, or Tikana Aso, the Tikanedar should roughly collect $40 of the production as a, it's not $40, okay, ये 40% है ना, ये 40% है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो ठिकानेदार होगा वो कलेक्ट करेगा ओनली 40% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेंट एंड सम कैश टैक्स। तो ये चीज़ करेगी। देखो ये चीज़ तो राजा ने बोली, पर ये चीज़ जागीरदारों ने करी कि नहीं करी, ये हमको आगे पता चलेगा, नहीं करी। ठीक है, लेटर बोथ द कमिटीज वॉज अबॉलिस्ड, बाद में दोनों कमेटी हटा गई एंड देयर प्लेस अ न्यू कमिटी जिसका नाम था जागीर लैंड रेवेन्यू एंड लाग बाग इनायत कमिटी वॉज फॉर्म। द गवर्नमेंट हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आफ्टर लिसनिंग टू बोथ पार्टीज। कौन सी पार्टी थी, जागीरदारों की पार्टी कौन सी थी, राजपूत एसोसिएशन, और अपने मारवाड़ किसान सभा थी on the Jagir issue. On January 1st, 1943, the Marwar Rajput Association presented some proposal to the new committee for solving the Jagir problems. Marwar Kisan Sabha also presented its proposal before the committee on 5th May 1943. तो उसमें ये है कि कमेटी के सामने ये बोला कि आपने अपने प्रपोजल लाइए, अपनी अपनी दिक्कतें बताइए। तो दोनों ने अपनी अपनी दिक्कतें वहाँ पर प्रेजेंट कर ली। सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल द टैक्सेस एक्सेप्ट खाड़ा, बासमारी एंड मालवा टैक्सेस शुड बी अबॉलिश विद इमीडिएट इफेक्ट ऑफ जागीर एरिया। तो जो हाथों जो टैक्सेस हैं, कुछ बेसिक टैक्स के अलावा बाकी सब लमसम टैक्स हटा दिए गए थे। दूसरा, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लैंड सेटलमेंट ऑफ मारवाड़, द पोर्शन ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस इन द स्टोरेज paraganas ऑफ खालसा दैट वाज फिक्स्ड फॉर नाकर टैक्स which should be considered for the जागीर areas, the record of which can be seen in the settlement department. ठीक है, और जो जागीर लैंड रेवेन्यू था और टैक्स कमेटी थी was working at स्लो पेस, तो ये बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। एंड अदर एंड द जागीरदार वर कमिटिंग अट्रॉसिटीज ऑन फार्मर्स इन वेरियस वेज। तो मैंने बताया था कमेटी तो बन रही थी, बट कमेटी देखो धीरे धीरे काम कर रही थी, लेकिन जो मैं कह सकता हूँ जो अट्रॉसिटीज़ थी जागीरदारों के थ्रू, वो तो हो ही रही थी, कंटिन्यू हो रही थी। हैंस द किसान सभा डिमांडेड द गवर्नमेंट इमीडिएटली पास अ
टेनेसी एक्ट एंड बिगिन लैंड सेटलमेंट इन द स्टेट विदाउट द डिले। तो उन्होंने भाई यही डिमांड किया गवर्नमेंट को कि सर आप जल्दी से जल्दी काम करिए, टेनेसी लैंड एक्ट लाइए जिसके अंदर लैंड सेटलमेंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे बिना किसी देरी के। सम डिमांड्स वर रिटेरिएट बाय मारवाड़ किसान सभा इन इट्स सेकंड सेशन इन जोधपुर 1943 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ छोटू राम चौधरी, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अब आगे की स्टोरी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मारवाड़ किसान सभा, महाराजा जोधपुर हिमसेल्फ अटेंड हिज दिस सेशन इन कीपिंग इन माइंड द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। तो इस मैं कैसे रिक्वेस्ट मारवाड़ से, बाकी मारवाड़ के जो जोधपुर के जो राजा थे वो खुद आए थे डिमांड्स सुनने के लिए। इन्होंने हाथों हाथ अनाउंस किया दैट लैंड सेटलमेंट विल बी डन इन द जागीर एरिया एंड दिस वर्क विल बी स्टार्टेड सून। ठीक है, विद दिस अनाउंसमेंट ऑफ लैंड सेटलमेंट इन द जागीर एरिया द जोधपुर महाराज द मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन अडॉप्टेड एंटी गवर्नमेंट स्टांस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनको लगा कि इनके खिलाफ कुछ चीज़ हो रही है, तो मारवाड़ के जो राजपूत एसोसिएशन था इन्होंने क्या एंटी गवर्नमेंट स्टांस ले लिया। मतलब वो मैं कह सकता हूँ मारवाड़ के जो जोधपुर के राजा थे उनके खिलाफ हो गए। बट क्योंकि जोधपुर राजा ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे, बट ड्यू टू स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सम लैंडलॉर्ड्स, द लैंडलॉर्ड्स गॉट स्केर्ड एंड स्टॉप ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेटलमेंट वर्क। आफ्टर दिस अ ट्रेजिक इंसिडेंट अकर्ड। अब जो ट्रेजिक इंसिडेंट है ये अच्छी तरह से याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ट्रेजिक इंसिडेंट है डाबड़ा वाला, डाबड़ा। ठीक है, आफ्टर द एड्रेसिंग अ मीटिंग इन डेडवाना ऑन 12th March 1947 in which leaders of Kisan Sabha and Lok Parishad have a detailed description of the atrocities of landlords, the next day on 13th March 1947 at 9 a.m. माथुर दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, CR चौपासनीवाला, राधाकृष्ण बोहरा, किशन लाल शाह, चुनीलाल शर्मा, बंशीधर पुरोहित रीच डाबड़ा। ठीक है, वो सब डाबड़ा है सेकेंड डे में। उस डाबड़ा में क्या होता है, ह्यूज प्रोसेशन ऑफ फार्मर्स वॉज टेकन आउट अंडर द लीडरशिप इन डाबड़ा। तो खूब मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर खूब सारे फार्मर्स इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर, डाबड़ा के अंदर। वेयर द प्रोसेशन रीच द जागीरदार्स फोर्ट, जहाँ पे जागीरदार के फोर्ट पे आए थे, इट वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय जागीरदार्स एंड देयर 500 to 600 मैं कह सकता हूँ गुंडे लोग, एंड फाइट ब्रोक आउट बिटवीन टू साइड्स। ठीक है, तो चारों तरफ से गिर तो काफ़ी सारी लड़ाई हुई, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। ऑन द साइड ऑफ जागीरदार, जागीरदारों के साइड में देखो महताब सिंह की डेथ हो गई थी, गणपत सिंह और जो मोहत सिंह थे वो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। अमंग दोज हु वर इन द प्रोसेशन, मतलब जो फार्मर्स के साथ थे उसमें जग्गू जाट और चुनीलाल वर किल्ड एंड मैनी वर सीरियसली इंजर्ड। ठीक है, तो जो लीडर थे लोक परिषद के वो रैन टूवर्ड्स चौधरी पन्ना राम से धानी। तो जो लैंडलॉर्ड्स क्या है वहाँ पन्ना राम धानी में अटैक कर दिया और चौधरी पन्ना राम और नंदा राम को वहाँ पर मतलब उनकी डेथ हो गई थी। द लीडर्स ऑफ द लोक परिषद वॉज बीटन टिल दे वर ब्लडिएड एंड वर टेकन टू द फोर्ट एंड थ्रोन बिटवीन द होव्स ऑफ द हॉर्सेस। तो ये बहुत बेकार काम हुआ था। एंड एट अनदर प्लेस रामू नारायण एंड हिज ब्रदर रघु नारायण लाडनू वर किल्ड एंड रामू नारायण सन्स हवलदार किशन राम वॉज सीरियसली इंजर्ड। तो ये बहुत गलत हो गया था। तो इतने सब चीज़ें हुई थी, इसके बाद ये चीज़ एस्केलेट हो गई थी। फिर वहाँ पर जोधपुर के राजा उन्होंने बोला था, फिर बाद में वैसे भी 47 की बात हो रही तो उस टाइम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो ही चुका था, तो सब गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस या मतलब तो डेमोक्रेसी डेवलप हो गई थी इंडिया के अंदर, तो बाद में ये चीज़ हो ही नहीं थी। अब रही बात की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जो मैंने बताया नाम आपको, जो मैं कह सकता हूँ हीरोज थे, जैसे मथुरादास माथुर इसके नाम से आज हॉस्पिटल है राजस्थान मतलब जोधपुर के अंदर, द्वारकानाथ पुरोहित, किशन लाल शाह, बंशीधर पुरोहित, छगनराज चौपासनी आज हमारे यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट जगह, नरसिंह कछवा, चौधरी हरिंदर कुमार वर रेस्क्यूड विद द इंटरवेंशन ऑफ सेठ दुर्गादास ऑफ मोलसार। तो ये नाम याद रखना कि किसके थ्रू, मोलसार का जो थे सेठ, उनके थ्रू ये जो मारवाड़ लोक परिषद या मारवाड़ किसान सभा के जो उनको लोग मतलब लीडर्स को मैं कह सकता हूँ सेफली रेस्क्यू कर दिया गया था। तो नाम क्या आएगा, सेठ दुर्गा जी, क्या डूंगर जी सॉरी, एंड वर एडमिटेड इन द बैडली इंजर्ड स्टेट फर्स्ट टू मोलासर एंड लेटर टू जोधपुर हॉस्पिटल। ये खुद इंजर्ड हो गए थे क्योंकि बचाया था इन्होंने। सो इन दिस मैसेकर 6 people वर किल्ड एंड अबाउट 30 वर सीरियसली इंजर्ड इन दिस मैसेकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मारवाड़ पीजेंट मूवमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो इसके बाद की स्टोरी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद यही मैंने आपको बताया कि 1947 के अंदर अपन ऑलरेडी इंडिपेंडेंट घोषित हो गए थे, क्योंकि ये जो बात हुई थी ना डाबरा वाला कांड, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ डाबरा वाला कांड मैंने आपको पहले बताया था कि मीटिंग कब अरेंज हुई थी। ओके यस, ये मीटिंग देखो आपको पता है 13 मार्च 1947 में अरेंज हुई थी। तो इसकी वजह से हमको ध्यान पड़ जाएगा कि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस आ गया था। फिर बाद में पुलिस स्टेशन आ गए थे, राजस्थान प्रॉपरली इंडिपेंडेंस हो गया, राजस्थान अंडर आ गया था किसके, जोधपुर भी इसके अंडर आ गया था। तो बाद में ये चीज़ एस्केलेट नहीं हुई, बाद में ये चीज़ कंट्रोल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारी क्लास के अंदर मारवाड़ पीजेंट मूवमेंट हमने यहाँ पर डिटेल से कंप्लीट कर लिया। आप इसको वापस कितनी बार भी रिवीजन करो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बस यही मोटो है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं हमको समझ में आना चाहिए। डिटेल में पढ़ो,
ठीक है, अब क्वेश्चन अगर बताओ आपको किस टाइप से बन सकते हैं, तो आप देखो बताता हूँ आपको। पहले तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मारवाड़ हितकर्णी सभा किसने बनाई थी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही बनेगा। सबसे पहले मारवाड़ हितकर्णी सभा किसने बनाई थी, तो चांदबल सुराणा ने बनाई थी। ठीक है, उसके कौन कौन मेंबर थे, जयनारायण व्यास थे, डूंगर शंकर श्रीमाली, मित्तरलाल पुष्करणी ब्राह्मण, जगदम्बा, ये सब थे। फिर बाद में बात कर सकते हैं कि जो दो, मैं कह सकता हूँ, जयनारायण व्यास ने बुकलेट्स निकाले थे। बुकलेट्स के नाम पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, ये किसने निकाला था, तो ये जयनारायण व्यास ने निकाले थे। कौन सी, पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था। फिर बेगारी टेस्ट था, तो उसका जो मैं कह सकता हूँ मीटिंग कहाँ पर हुई थी, तो चीनी की बाड़िया में हुई थी। फिर बाद में बोल सकते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद या मारवाड़ राज्य लोक परिषद की, मैं कह सकता हूँ, चेयरमैनशिप किसने करी सबसे पहले, तो चांदकरण शारदा ने करी थी। फिर मारवाड़ लोक परिषद कहाँ पर बना था, ये बना था जोधपुर के अंदर, मारवाड़ के अंदर। ठीक है, कब बना था, 1938 में बना था। टैक्स कितने लेते थे, 119। ठीक है, फिर बाद में और पूछ सकते हैं कि मारवाड़ किसान सभा कहाँ बनी थी, तो जोधपुर बनी थी। कहाँ बनी थी, श्री समेर स्कूल में बनी थी। ठीक है, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, कि मंगल सिंह कछवा। फिर बाद में इसके मिनिस्टर कौन थे, तो बालकृष्ण कछवा। फिर बाद में बात कर सकते हैं कि जो सोजत के मतलब जो मारवाड़ लोक परिषद के जो मेंबर्स थे, वो कहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर उन पर अटैक हो गया था, तो चंडावल के परागना में जा रहे थे। फिर बाद में सेकंड टाइम कहाँ गए थे, कि नीमाच, वहाँ पर भी अटैक हुआ था। तो ये चीज़ें हुई थी। फिर जयनारायण व्यास ने और, मैं कह सकता हूँ, बुकलेट्स निकाले थे। उनका नाम था मूवमेंट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन मारवाड़, वाई द मूवमेंट। फिर उन्होंने एक और चीज पैम्पलेट निकाला था, जिसका नाम क्या था, जोधपुर की स्थिति का प्रकाश। ये किसने निकाला था, जयनारायण व्यास ने निकाला था। ठीक है, कांग्रेस के थ्रू कौन वहाँ पर अटेंड करने आया था, कौन देखने आया था स्थिति देखने के लिए कांग्रेस से जोधपुर के अंदर, था डॉक्टर द्वारकानाथ कचरू। ठीक है, फिर बाद में और महात्मा गांधी ने अपने न्यूज़पेपर, कौन से न्यूज़पेपर में बताया था, हरिजन न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें बताई थी। ठीक है, काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी थी इस चीज़ को सेटल करने के लिए, लेकिन चीज़ हो नहीं पाई थी। फिर मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन दोनों बीच में कमेटी हुई थी, फिर उन्होंने बात करी थी, डिस्कशन हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर लास्ट में जो डाबरा कांड हुआ था, डाबरा कांड कहाँ पर हुआ था, क्यों हुआ था, कितने लोग मरे थे, कितने शहीद हुए थे, तो ये सब डिटेल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। तो ये इसमें इस क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया आज का मारवाड़ एसोसिएशन, मारवाड़ पीजेंट मूवमेंट का। अगली जो वीडियो आएगी उसमें जयपुर वाले की बात करेंगे, तो जयपुर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये हर जगह आपको मिलेगा नहीं इतना डिटेल में, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन हो जाए, इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर बताता हूँ। ठीक है, अगर आप वीडियो यहाँ तक दे रहे हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी सीरियस एस्पिरेंट, और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, और अपना सेहत का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मौज करो।